नमस्कार। आज हमारा गणित का टॉपिक है समांतर श्रेणी और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों के पास नई पाठ्य पुस्तकें आ चुकी हैं और 5वीं प्रश्नावली है ये कक्षा 10 की और इसे हम विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे, यानी जैसे 5.1, 5.2, 5.3, तो उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो समांतर श्रेणी के बारे में जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कक्षा 10 का अभ्यास 5.1 ये हम करेंगे। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो इसे समझने के लिए जैसे अपने सभी बच्चों को 2 का पढ़ा आता होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाया 20। और इस 2 के पहाड़े में आप देखिए पहाड़ों की विशेषता होती है कि सभी संख्याओं यानी पहली और दूसरी संख्या का अंतर देखें 2 है, दूसरी और तीसरी संख्या का भी अंतर 2 है, तीसरी और चौथी संख्या का भी अंतर 2 है, 8 और 10 का भी अंतर 2 है। इस तरह आप देखेंगे कि सभी संख्याओं का अंतर समान है, एक जैसा अंतर है, यानी ये एक ही अनुक्रम में संख्या कहलाती हैं। और जो एक ही अनुक्रम में इस तरह संख्याएं होती हैं इसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। और ये अंतर जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, तो आप देख सकते हैं कि 13 के बाद हो गया 11 यानी 2 कम हो गया, 11 से हो गया 9 फिर 2 कम हो गया, 9 से 7 फिर 2 कम हो गया, यानी 2 का अंतर सबके संख्याओं के अंदर है। तो ये समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समांतर श्रेणी के अंदर जो पद होते हैं, जैसे मैं एक समांतर श्रेणी लिखता हूं 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। तो अब देखिए कि 5 और 8 कितना अंतर है 3, 8 और 11 3, 11 और 14 3। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। यानी पहले हमें ये देखना है कि क्रमागत यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, इन पदों का अंतर एक जैसा आ रहा है कि नहीं। अगर पदों का अंतर एक जैसा आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी ये हमारा तय हो गया कि ये समांतर श्रेणी है। तो इसके अंदर जो आप अंतर निकाल रहे हैं इस अंतर को बोलते हैं हम सारव अंतर। सारव अंतर जिसको हम डी से लिखते हैं डिफरेंस, वो है हमारा 3। और जो पहला पद है इसे हम प्रथम पद जैसे बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ए, और वो है हमारा 5। तो प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, सारव अंतर को डी से लिखा जाता है। और इस तरीके से हर एक पद, जैसे आप देखिए पहला पद जो है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इन पदों के नाम लिख दें। तो प्रथम पद को हम लिखेंगे A1 से जिसका मान a होता है, द्वितीय पद को A2 से जिसका मान a प्लस d होता है, तीसरा पद A3 जिसका मान a प्लस 2d होता है, चौथा पद A4 जिसका मान a प्लस 3d होता है। इस तरह से यदि हम कोई भी n पद निकालें तो उसका मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो nवां पद उसका सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये एक प्रकार से समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। यानी व्यापक रूप की बात करें तो आप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये आपको लिखना है। तो ये हुई समांतर श्रेणी के बारे में बात। अब हम प्रश्नावली 5.1 करेंगे। प्रश्नावली 5.1 का जो पहला सवाल है उसमें दे रखा है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सारव अंतर ज्ञात करें। संख्या दे रखी है 6, 9, 12, 15। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारव अंतर डी ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, प्रथम पद यानी पहला पद ए 6 और सारव अंतर क्रमागत 2 पदों का अंतर, यानी दूसरे में से पहला पद घटा लीजिए 3 आ जाएगा सारव अंतर। यानी ये अपने को 2 चीज़ें इसने पूछी हैं। इसके बाद इसमें से एक सवाल और करें, -7, -9, -11, -13। अब इसमें प्रथम पद जो है यानी ए वो है -7 और सारव अंतर
यानी डी की बात करें तो डी का मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है। तो -9 में से -7 घटाना है और घटाने के लिए माइनस का निशान, माइनस माइनस प्लस, तो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो ये आ गया हमारे पास सारवंतर -2, क्योंकि 9 बड़े हैं साइज 7 से। तो ये पहला सवाल। इसके बाद दूसरे सवाल में जो है वो हमारे को प्रथम पद भी दिया हुआ है, सारवंतर भी दिया हुआ है और हमें आगे के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। जैसे अपने को a का मान दे रखा है -1, d का मान दे रखा है 1/2 और हमें इसमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद अपने को नजर आ ही गया, प्रथम पद a -1। फिर लिखें दूसरा पद, तो मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a + d, पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है। तो a का मान -1 और d का मान 1/2, 2 ने लघुत्तम, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 1 माइनस का 1/2, यानी लघुत्तम लेके इसको हल करना है। फिर तीसरा पद, तीसरे पद का सूत्र होता है a + 2d, यानी a का मान -1, 2d 2 गुणा d का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 + 1 घट गया 0। फिर चौथा पद निकालें, चौथा पद जिसका सूत्र होता है a + 3d। तो a का मान -1 और d का मान 1/2 है। अब 3d यानी 3 गुणा 1/2, ये -1 और 3 एकम 3, 3/2, 2 ने लघुत्तम, 2 एकम 2 माइनस के 2, 2 से 2 कट गया 3, प्लस के 3 माइनस के 2 आपस में घट जाएंगे, प्लस का 1/2। तो आप देख सकते हैं इस तरह प्रथम 4 पद कौन से आ गए, -1, उसके बाद -1/2, उसके बाद 0, उसके बाद 1/2। तो ये हमारा दूसरा सवाल जिसके अंदर अपने को प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, इसके अंदर हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है और जांच करने के बाद हमें इसके अंदर ये बताना है कि अगले 4 पद, यानी इसमें वो सेम बात ही है जैसे एक सवाल ने इसमें 4 पद दे रखे हैं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अब अगर अपने सारवंतर की बात करें तो प्रथम पद और द्वितीय पद यानी -1/2 और इसमें से हम ये घटाएं -1/2, दूसरे में से पहला पद घटाएं तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये आपस में कट जाएंगे 0। इसी तरीके से इसका अंतर भी वही 0, इस तरह इसका अंतर भी 0। तो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, 0, यानी ये समांतर श्रेणी है। और अगले 4 पद निकालें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी अपने को निकालना है 5वां पद और 5वें पद का मतलब होता है a + 4d। तो a का मान कितना है -1/2, d का मान हमारे पास 0, तो 4 × 0 0 -1/2 आ गया। इसी तरह से छठा पद जो है उसका मान a + 5d। एक बार ध्यान रखने की बात है कि छठा पद है तो a कम कर दें, 10वां पद है तो a + 9d, 11वां पद है तो a + 10d। जैसे 5वां पद देखा तो a + 4d, यानी एक कम करके लिखना है। तो a का मान कितना है -1/2, 5 गुणा d का मान 0 -1/2। तो इस तरीके से हम 4 पद आगे वाले ज्ञात कर सकते हैं। 5.1 का जो तीसरा सवाल है उसके अंदर में जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, और अगर समांतर श्रेणी है तो आगे वाले 4 पद ज्ञात करने हैं। इसमें से मैंने 3 सवाल लिए हैं, जैसे पहला √2, √8, √18, √32। तो √2 को तो हम √2 ही लिखते हैं और √8 को 2 √2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए √8 के टुकड़े होते हैं 4 × 2 और 4 का वर्गमूल 2 √2 निकल जाता है। इसी तरह 18 को हम लिखेंगे 9 × 2, तो इसका हो जाएगा 3 √2। 32 को 16 × 2 तो हो जाएगा 4 √2। तो ये हमने पद लिखे। अब समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी अगर सारवंतर निकालना है
तो 2√2 में से हमने √2 घटाया। कैसे घटता है ये? √2 कॉमन लें, 2 - 1 भाई, √2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ √2 निकल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और 2 में से 1 गया 1 यानी √2 आ गया। इसी प्रकार से हम तीसरे और दूसरे पद का अंतर निकालें यानी a3 - a2 तो 3√2 - 2√2, इसमें फिर √2 कॉमन आएगा, 3 - 2 √2 × 1 यानी √2। तो हम देख सकते हैं कि सारा अंतर दोनों का समान, सबका समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। अब आगे के पद ज्ञात करने हैं, तो आगे के पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 पद दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद, और 5वें पद का मतलब होता है a + 4d। अब a का मान √2 + 4 × d का मान अभी आपको मैंने निकाल के दिखाया था √2, तो ये आ जाएगा √2 + 4 √2। इसको लिख सकते हैं, अगर √2 कॉमन ले लें तो 1 + 4 यानी 5 √2। इसी तरह से छठा पद निकालें, तो छठे पद का मतलब होता है a + 5d, a का मान √2 5 × d यानी सारा अंतर √2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5 और 1 6 √2। तो इसी तरह से आगे का 7वां 8वां पद यानी 4 पद ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे सवाल की बात करें कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो दूसरे सवाल में आप देख सकते हैं 0.2, 0.22, 0.222। तो पहले हम सारा अंतर देखें दूसरे और प्रथम पद का, तो 0.2 में से 0.2 घटाएं। घटाने का तरीका 0.22 और उसके नीचे 0.2 लिखें और फिर इसको घटाएं। 2 में से 0 गई 2, 2 में से 2 गया 0, तो ये अंतर आ गया 0.02, यानी ये आ गया दूसरे और पहले पद का अंतर a2 - a1। इसके बाद तीसरे और दूसरे पद का अंतर निकाले यानी 0.222 और 0.22, तो इसमें 0 भर दें यहाँ पे, और 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो आप देख सकते हैं ये अंतर और ये अंतर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, और समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे वाले 5 पद भी ज्ञात नहीं करने। इसके बाद हम आगे बढ़े, एक और सवाल लिया हमने, तीसरा 5.3 का ये सवाल है, अंतिम 8वां सवाल। इसमें भी हमने अंतर देखना है, तो 3 + √2 दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तो आप देखें 3 से 3 कट गया, रह गया √2। इसके बाद तीसरे में से दूसरा घटाएं यानी 3 + 2 √2 - 3 + √2, और घटाने के लिए माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -3 और -√2, 3 से 3 कट गया, रह गया 2 √2 और -√2, √2 कॉमन ले लें, यहाँ रह गया 2, यहाँ रह गया -1, √2 × 1 √2। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अंतर √2 आया, तो अंतर समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हम इसके अंदर आगे वाले 4 पद ज्ञात करते हैं। इसमें आपने देख लिया कि d का मान √2 आ रहा है। अब ये 4 पद दिए हुए हैं, 5वां पद ज्ञात करना है। 5वें पद का मतलब होता है a + 4d, a का मान 3, प्रथम पद 3 ही है, 4 × d का मान √2, तो आप देख सकते हैं 3 + 4 √2। इसी तरह छठा पद निकाले, छठे पद का मतलब a + 5d, a का मान 3, 5 × √2, तो 3 + 5 √2। तो देखा आपने, इस तरह से हम आगे से आगे पद ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है समांतर श्रेणी, और आप इसको 5.1 की प्रैक्टिस करें। आशा आपको तरीका समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम फिर 5.2 की बात करेंगे। तो इस तरह लगातार हमसे जुड़े रहिए और आगे से आगे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।